प्यारे बच्चों, आइए आज हम ले चलते हैं परसेंटेज की छठी क्लास पर। और पिछले वीडियो आप सब देख चुके होंगे, उसे आप लाइक किए, सब्सक्राइब किए, अगर नहीं किए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला वीडियो आज हम देने चल रहे हैं, इसको आप सब देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नया वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज चलते हैं हम छठे पार्ट पे, और इसमें हम आपको मिश्रण से भिन्न संबंधित, परसेंटेज में मिश्रण से और भिन्न संबंधित तथा कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न देते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम ले चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में मिश्रण पे दिया जा रहा है 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। यानी टोटल मात्रा यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिया जा रहा है 50 kg, 50 किलोग्राम टोटल जो है मिश्रण है, जिसमें कौन कौन से हैं, शीशा और टिन है। इस तरह से शीशा है और टिन है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि शीशा है कितना मिश्रण में। शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। शीशा कितना है? 60%। 60% का क्या है? 3/5। अब यहाँ पर ऐसे आप शीशा निकालेंगे तो शीशा पाएंगे यहाँ पर 50 का 60% यानी इतना। तो इस तरह से 6 पंचे क्या हो गया? 30 kg। अर्थात शीशा हमें मिला कितना? 30। तो अब टिन टोटल 50 है, 50 में से 30 kg शीशा है, तो टिन कितना हो गया? यहाँ पर ये बचेगा कितना? 20 kg। इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। टोटल मात्रा हमारी कितना है? 50 kg है। 50 में से कह रहा है कि शीशे की मात्रा 60% है। तुरंत हमने 50 का 60% निकाला है, तो ये क्या हो गया? अगर इसे आप सोच सको तो फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये शीशा कितना है? 60% है। शीशे की मात्रा कितना है? 60%। परसेंट किस पर देखा जाता है? 100 पर। अब देखिए, आप सोचिए कि अगर 100 kg मात्रा होती तो 60 kg क्या होता? शीशा। अगर 100 में 60 है तो ज़रा बताओ 50 में कितना होगा? 100 का आधा 50, तो 60 के आधा 30। इस तरह से आप बगैर ये प्रक्रिया किए सोच करके डायरेक्ट ले सकते हैं। 60% का मतलब है 100 kg में से 60 kg शीशा, लेकिन मात्रा है 50, इसलिए 100 में 100 का आधा 50 है, तो 60 के आधा क्या हो जाएगा? 30। अब यहाँ पर ये है, प्रश्न में फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए कि शीशा कितना हो जाए? 75%। प्रश्न के अनुसार यहीं पर आते हैं, ये 30 है, इसमें हम कितना मिला रहे हैं नहीं पता, हमने मान लिया x। और ये है क्या? ये तो रहा 20 ही। जरा गौर कीजिए, हम मिला रहे हैं शीशा न कि टिन। तो मिश्रण में जितना टिन पहले था उतना टिन अब भी रहेगा, लेकिन शीशा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये परसेंट कितना बन रहा है मिश्रण में? नया मिश्रण क्या बन रहा है? उसमें शीशे की मात्रा नए मिश्रण में 75%, यानी ये 75 है। 75% अगर ये है तो 100, ये बता रहा 100 में 75 ये शीशा है, तो 25 क्या होगा? ये बस इतना ही कर लेना है। अब यही आप गौर कीजिए कि ये इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर ये 25 51 25 तियाँ हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? या आप मौखिक में लेना चाहें
कि इसका ये 1 बराबर क्या है 20, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 60। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। 60 ये टोटल होना चाहिए, 60 में 30 पहले से मौजूद है तो कितना मिलाया जाए 30, तब तो 60 होगा। और इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेते हैं तो ये देखिए ऐसे ये बनेगा आपका ये 30 प्लस x बराबर 20 तिया 60, अर्थात x की वैल्यू 60 माइनस 30 बराबर कितना 30 kg। यही आपका उत्तर हो गया। यानी कितना मिलाया जाएगा इसमें 30 kg और मिलाया जाएगा। तो ये प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। टोटल मात्रा 50 kg है जिसमें 60% शीशा है। इसको समझिए कि अगर 60% बता रहा है यानी ये बता रहा है अगर 100 kg होता तो 60 kg शीशा होता, लेकिन ये मात्रा है कितनी 50, जो 100 की आधी है तो 60 का आधा क्या हो गया 30। अगर इस 150 में 30 ये है तो ये कितना है 20। इस तरह से अब कह रहा है कि यहाँ पर ये मिलाया जा रहा है शीशा, कितना मिलाया जा रहा नहीं पता, यही पूछ रहा है। लेकिन मिलाने के बाद हुआ कितना 75%। अगर ये 75% हुआ तो ये कितना बचेगा 25, यानी 100 में 75 ये तो बचा ये 25। अब यहाँ पर इसका हम रेशियो ले लिए कि ये 25 एकन्नम 25 तियाँ, और 1 किसको प्रदर्शित कर रहा 20 को, तो 3 किसको दर्शाएगा 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60, और 60 में अगर 30 पहले से मौजूद है तो मिलाया कितना जाए 30। यही आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए बच्चों इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए दिया जा रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% हो जाए। मिश्र धातु में 95% सोना हो। तो इस तरह से ये 95% बोल रहा है। गौर कीजिए टोटल मात्रा यहाँ पर कितनी है, ये टोटल मात्रा है 50 ग्राम। इस 50 ग्राम में सोना कितना है 80%। 80% है सोना, और दूसरी धातु है चांदी। जरा से गौर करने की बात है, 80% बता रहा 100 में से 80। अगर 100 में ये 80 है तो ये कितना है 50, जो कि 100 का आधा है तो 80 का आधा क्या हो जाएगा 40। 40 ग्राम ये क्या मिला सोना, यानी 10 ग्राम क्या हुई बाकी बची चांदी। ये स्पष्ट हो गया। टोटल 50 था, 50 में 40 ग्राम सोना और 10 ग्राम चांदी। प्रश्न में कहा जा रहा है कितना सोना और मिलाया जाए। तो सोना कितना है 40 है, 40 में कितना मिलाया जाए नहीं पता, हमने माना x। लेकिन चांदी तो 10 की 10 ही है, ये चांदी है और ये सोना है। जरा गौर कीजिए, मिलाने के बाद मिश्र धातु में 95% सोना हो रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 95%। अगर ये हुआ तो 100 में 95 ये हुआ सोना, तो चांदी कितनी बची 5%। अब यही आपका हल कर दीजिए। अगर इसका दूना, जरा गौर कीजिए, 5 का दूना 10 तो 95 का दूना 190। 190 में 40 मौजूद है तो कितना मिलाया जाए 150। आपका उत्तर हो गया। समझिए ये हम क्या बोल रहे हैं। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 5 का दूना 10 तो 95 का दूना 190। 190 में 40 सोना तो बचा कितना 150, यानी 150 ग्राम सोना मिलाया जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं लिखित में तो इसको काट देंगे, ये 95 5 से काट देंगे, ये 19 आ गया। 19 दहम्मा 190 क्रॉस मल्टीप्लाई में 40 प्लस x बराबर
19,190 और इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गई, 190 में से 40 घट गया, बस x की वैल्यू क्या आ गई, 150 ग्राम, यानी इतना सोना मिलाया जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। तो समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। तो ऐसे प्रश्नों में ये आपको केयर करने की बात है। अगर ये 80% कह रहा तो ये बता रहा कि अगर 100 ग्राम टोटल होता तो उसमें 80 सोना, लेकिन टोटल है कितना, 50, जो कि 100 का क्या है, आधा, इसलिए 80 का आधा क्या हो गया, 40। अगर 100 में 80 है तो 50 में 40, ये हो गया, 10 चांदी बची। ये मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया गया नहीं पता है, उसको हमने एक मान लिया। मिलाने के बाद ये बना कितना, 95%। अगर 100 में 95 सोना हो गया तो चांदी कितनी बची, 5। अब यहीं पर 5 का दूना अगर ये 10 हो रहा तो 95 का दूना 190, 190 में 40 घटा दो, 150 आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। 300 ग्राम चीनी के, अब टोटल कितना मात्रा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। पॉइंट आउट होगा, टोटल मात्रा 300 ग्राम जिसमें चीनी कितना, 40%। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो यहाँ पर हम टोटल मात्रा पर आते हैं। टोटल मात्रा कितनी है, 300 ग्राम है। अब इस 300 ग्राम में दो चीज़ें हैं, एक क्या है, चीनी, और दूसरा क्या है, पानी। घोल है तो चीनी और पानी का ही होगा, दूसरा तो है नहीं। 300 ग्राम है चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। जरा गौर कीजिए, ये 40% चीनी की मात्रा कितनी है, 40%। 40% ये बता रहा 100 में 40, 100 में कितना, 40। ये 300 100 का 3 गुना, तो 40 का 3 गुना 120। ये हम रेशियो में जा रहे हैं। 100% 100 पर देखा जाता है, 100 में चीनी कितनी, 40। 100 का 3 गुना तो 40 का 3 गुना 120। अगर 120 ग्राम चीनी है 300 में से, तो पानी कितना हो गया, 180 होगा। अब जरा गौर कीजिए, मिलाया क्या जा रहा है, चीनी। कितनी मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50%। 50% मतलब क्या हुआ, 50-50, आधा आधा। जरा गौर कीजिए, पानी जितना है उतना ही है, चीनी कुछ और मिलाई जा रही है, और कितनी मिलाई जाए कि दोनों क्या हो जाएं, इक्वल। 120 में कितना मिलाया जाए कि वह पानी के बराबर हो जाए। क्यों बराबर हो जाए, क्योंकि 50% कह रहा है। 50% मतलब कि 100 में अगर 50 चीनी है तो 50 पानी। अब अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये 50% होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 120 और ये 180 कितना मिलाया जाए बराबर हो, तुरंत यहाँ उत्तर क्या मिल रहा, 60 है। तो इस तरह से अगर ये 180 है, इसे 180 बनाना है तो इसमें हम कितना मिला दें, 60 ग्राम, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ से हम लेंगे x बराबर 180 माइनस 120 बराबर क्या हो गया, 60 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया, यही उत्तर है। आ जाएगा, स्पष्ट हो गया। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में टोटल मात्रा कितनी है, 12 लीटर। घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी
उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। शेष घोल में चीनी का परसेंट पूछा जा रहा है। वैसे समझने की बात है कि जो भी घोल है अगर उसमें से पानी उड़ा दिया गया, ऐसे समझिए कि अगर शरबत बिल्कुल ठीक ठाक बना है और उसमें से पानी को गर्म करके उड़ा दिया गया तो चीनी की सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी चीनी का परसेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर उसी घोल में पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो चीनी का परसेंट घट जाएगा, यानी सांद्रता उसकी कम होगी, यानी शरबत आपका क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर चूँकि पानी उड़ाया जा रहा है इसलिए चीनी की सांद्रता बढ़ेगी। ज़रा गौर कीजिए। अब यहाँ पर पहला काम हम लेते हैं चीनी की मात्रा। तो अब यहाँ पर चीनी की मात्रा देखें तो 12 का 4% क्या होगा। 12 का 4% इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, बार चौक 48/100 या आप लिख सकते हैं 0.48 इतना मात्रा है, इतने लीटर, ये लीटर में है, इतना लीटर जो है यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम घोल देखें तो 2 लीटर उड़ गया, 12 में से 2 गायब हो गया, तो शेष कितना बचा। हम देखेंगे शेष घोल हमारा कितना बच रहा है। शेष घोल बचा है 12 - 2 = 10 लीटर। इसलिए शेष घोल में चीनी का प्रतिशत, इसलिए शेष घोल में, ये सब लिखने में टाइम जाता रहता है, आपको लिखना नहीं है, सीधे घोल में चीनी का प्रतिशत। तो यहाँ पर अब जो ये चीनी बच रही है कितने में है, 10 में। परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। तो इस तरह से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह से 0.1 अंक दाहिनी ओर, इतना परसेंट हो गया। यही आपका उत्तर है। ये हमने आपको लिख कर दर्शाया ताकि समझ पाएँ। बाकी आपका यहाँ पर 0.48 हो रहा है। अब मात्रा कितनी है, 10%। किस पर देखा जाता है, 100 पर। बस इतना ही कर देंगे, ये 4.8% आपका उत्तर हो जाएगा। इतना करके लेना, हमने इसमें स्पष्ट आपको दर्शा दिया कि यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, फिर परसेंट। तो ये समझ में आ गया पूरी तरह। पहला काम आपने क्या किया है, चीनी की मात्रा देखा है, टोटल घोल क्या है, 12 लीटर है, परसेंट चीनी का 4 है, तो 12 का 4% क्या हो गया, 0.48। शेष घोल 2 लीटर उड़ा देने के बाद बच कितना रहा, 10। तो अब यह चीनी जो है ये 10 में है, तो परसेंट देख लिया गया, ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर, आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। ये भिन्न से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जरा से गौर कीजिए। कह रहा कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, अंश में 25% की वृद्धि तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न क्या है, 5/9। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन में हमारा अंश और हर होता है। अंश मीन्स हिस्सा, हर मीन्स क्या, कुल हिस्सों की संख्या। तो यहाँ पर हमें भिन्न पता नहीं है, मूल भिन्न यानी प्रारंभिक भिन्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रारंभिक भिन्न हम मान लेते हैं कि अंश x है, हर क्या है, y है। ऐसे में अंश में कितना परसेंट की वृद्धि, 25% ये बता रहा है। परसेंट 100 पर देखा जाता है, यानी अगर 100 है तो 25 बढ़कर क्या हो जाएगा, यही डायरेक्ट 25 वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, 125 होगा कि नहीं। यानी अंश का 125% और हर का कितना, 2 गुना। ये परसेंट है और वह गुने में है, तो परसेंट को हम 100 पर देखते हैं, यानी कि हर हमारा 100 है तो 2 गुना होने पर क्या हो जाएगा, 200। और तब यह भिन्न कितनी हो चुकी है, 5/9।
9। बस अब चाहे आप इसको उस तरफ ले जा करके काटिए और चाहे यहीं से डायरेक्ट काट दीजिए। अगर हम डायरेक्ट में काटें तो यहाँ पर 5 से काट देंगे इस तरह से, या ऐसे काट दें 25 पंचे और 25 अट्ठे, ये 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पर ये हो गया, इधर ये भाग है, इधर जाएगा क्रॉस में तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी x बट्टे वाई बराबर ये जा कर के उधर हो गया 8/9। ये आपका आंसर हो गया। यही हमारी प्रारंभिक भिन्न है, यानी मूल भिन्न है। तो यहाँ पर परसेंट 100 पर देखा जाता है तुरंत, चूंकि इसका बट्टे 100 लिखेंगे, इसका बट्टे 100 लिखेंगे तो 100 से पलट करके कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत 25% की वृद्धि, यानी 100 में 25 जोड़कर 125 कर लिए। हर को 2 गुना, यानी 100 है तो कितना हो गया, 200 2 गुना हो गया। और बस इसी को चाहे यहीं पर डायरेक्ट में आप काट दीजिए और चाहे उस तरफ ले जा कर के काटिए। जैसा कि यहीं पर हम लिखते हैं x बट्टे वाई बराबर यहाँ 5/9, और यह इस पार जाता तो 200 चला जाता ऊपर और 125 आता नीचे। इस तरह से 25 पंचे और फिर 25 अट्ठे, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या मिल जाता, x बट्टे वाई बराबर 8/9। तो चाहे आप दर पर काट लीजिए, एक ही तरफ, इस बराबर के एक ही तरफ काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे। अगर बराबर के इस पार से इस पार काटेंगे तो ऊपर से ऊपर काटा जाता है, नीचे से नीचे, न कि इधर नीचे इधर ऊपर। क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, इसलिए इधर नीचे इधर ऊपर नहीं काट सकते। बराबर के इस पार से इस पार काटेंगे तो हमेशा नीचे से नीचे काटेंगे, ऊपर से ऊपर काटेंगे, ये ध्यान रहे। अगर बराबर के किसी एक ही पार काटते हैं तो ऊपर नीचे काटेंगे। तो इस तरह से चाहे आप डायरेक्ट में ऐसे लगा लीजिएगा, चाहे इस तरफ ले जाकर काटिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में हम चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या है। अब आइए मूल भिन्न हम तुरंत ले लेते हैं, क्या है, x बट्टे वाई यानी अंश बट्टे हर। अब यहाँ पर चूँकि 220% 100 पर देखा जाता है, यानी 100 था 220 बढ़ा तो क्या हो गया, 100 में 220 जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 320। हर में 150, यानी हर 100 है 150 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 250। तब यह भिन्न किसके इक्वल हो गई है, 4/5 के। बस यही आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, एक ही तरफ है। अब इस पार से इस पार काटेंगे तो क्या हो गया, 4 अट्ठे और फिर 5 से काट देंगे, 5 बचे। अब ये 8/5 इधर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, x बट्टे वाई बराबर, ये पलट जाएगा 5 ऊपर 8 नीचे। यही आपका उत्तर हो गया। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। ये परसेंट 100 पर देखा जाता है, 100 है 220 बढ़ा तो क्या हो गया, 320। हर 100 है 150 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 250। बस इसके इक्वल क्या हो जा रहा है, 4/5, यानी कि प्रारंभिक भिन्न x बटे वाई है, तो x बटे वाई किसके इक्वल है, 5/8। यही आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस अगले टाइप के प्रश्न में हम चलते हैं। जरा गौर कीजिए, यहाँ कहा जा रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं तो दूसरी से यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में आइए, प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं, हमें नहीं पता कौन है, हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या इस तरह से कर लिया। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। फिर इसमें कह रहा है ये दोनों संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से ये पहली और दूसरी तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रम से यानी पहले वाली पहली, ये 30% क्या है, अधिक है, तथा दूसरी ये वाली कितनी, 40% अधिक है। ये चीज़ आप देखें
यानी ये दोनों संख्याएं इस तीसरी संख्या से, प्रश्न जैसा कर आई, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी पहले वाली पहले फिर दूसरी वाली, ये 30% अधिक है, ये 40% अधिक है। जरा गौर कीजिए, परसेंट देखा किस पर जाता है? 100 पर। यानी अगर ये तीसरी वाली 100 है तो इससे ये 40 ज़्यादा है, 40 अधिक है, तो ये हुई कितना? 140। और इसी तीसरी से पहली वाली कितना ज़्यादा है? 30%। यानी अगर ये 100 है तो ये 30 ज़्यादा कितना? 130। ऐसी कंडीशंस में अब हमारी संख्याएं क्लियर हो गई। फिर प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरी से पहली संख्या का, ध्यान दीजिए, दूसरी से पहली संख्या का, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसमें आप गौर कीजिए, तुरंत प्रतिशत देखने के लिए जिसका पूछे उसे ऊपर, जिससे पूछे उसे नीचे, और परसेंट में ले जाना है, गुणे 100 मार दीजिए। जिसका पूछे उसे ऊपर रखिए, जिससे पूछे उसे नीचे रखिए। अब यह प्रश्न के मर्जी की बात है कि वह पहली का दूसरी से पूछता है या दूसरी से पहली का। अब यहाँ पर इसमें अगर हम रखें तो जिसका पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? पहली संख्या का पूछ रहा है। किससे? दूसरी से। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है? 130। दूसरी क्या है जिससे पूछा जा रहा है? 140। परसेंट के लिए गुणे 100। बस इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 2 सत्ते, और ये काट देंगे 50। इनका हम गुणा करेंगे तो यह गुणनफल क्या हो जाएगा? ये है 50 13 का आधा 6.5, यानी कि 650 और बट्टे 7। अब इसे हम भाग दे देते हैं तो हम क्या पा जाएंगे? 7 9 63, 2 बचा 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया बटे 7। यही आपका उत्तर हो गया। ये आंसर है। अब स्पष्ट हो गया। प्रश्न के अनुसार दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है क्रम से, पहली वाली 30%, दूसरी वाली 40%। अब परसेंट 100 पर देखा जाता है, हमने तुरंत इसको हमने मान लिया 100 से ये 40 ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, अर्थात ये 140 हुई, ये 130 हुई। अब यहाँ पर पहली का पूछा जा रहा है किससे? दूसरी से। तो जिसका पूछे उसे ऊपर, जिससे पूछे नीचे। अब अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया होता दूसरी का पहली से, दूसरी का पहली से, तो जरा गौर कीजिए, दूसरी क्या है इसमें? दूसरी 140 है, पहली क्या है? 130 है, गुणे 100 कर देते, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये बनता 1400 बट्टे 13, तुरंत 13 एकन्नम 13, फिर क्या होता? 0 100 होता। इस तरह से 13 सत्ते 91, 9 बचता बट्टे 13। तो इस तरह से जरा गौर कीजिए, इतना परसेंट आपका बन जाता। किसका? दूसरी का। किससे? पहली से। तो इस तरह से इसमें आपके कई प्रश्न बनते हैं। इसी में पूछा जा सकता था कि पहली दूसरी से कितने परसेंट कम है, या दूसरी पहली से कितना परसेंट अधिक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है? पहली का दूसरी से परसेंट, वहाँ पर हमने क्या दिया? दूसरी का पहली से। तो इस तरह से दो तो पहली का दूसरी से, दूसरी का पहली से पूछ लेता है। दो इसमें बनता है पहली दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, या दूसरी पहली से कितने परसेंट अधिक है। तो इस तरह से प्रश्न एक ही होता है। यहाँ पर 4 प्रश्न बनते हैं। पहली का दूसरी से परसेंट, दूसरी का पहली से परसेंट पूछता है, फिर पूछता है पहली दूसरी से कितना परसेंट कम है, या दूसरी पहली से कितना परसेंट अधिक है। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न बनते हैं। स्पष्ट हो पाया? आपका आंसर ये है। और यहाँ पर अगर अगला पूछा होता दूसरी का पहली से तो ये आता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आइए इस प्रश्न पे हम चलते हैं। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है, हमें पहली संख्या भी नहीं पता है ना दूसरी संख्या पता है। इस तरह से ये पहली संख्या, ये दूसरी, और ये दोनों एक तीसरी संख्या से कितना कम ज़्यादा हैं देखते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 12.5 और 25% अधिक है। इससे ये कितना अधिक है 12.5, ऐसा भी लिख सकते हैं 12.5 12.5 का मतलब। और इससे ये दूसरी वाली कितना अधिक है 25%। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो पा रहा है। अब यहाँ परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पे हम तुरंत देख लिए कि ये तीसरी संख्या अगर 100 है तो इससे 25 ज़्यादा, यानी ये क्या हो गया 125, और ये पहली क्या हो गया 112.5 ये। अब जरा गौर करने की बात है, इतना हम तीनों संख्याओं को क्लियर कर रहे हैं अपने प्रश्न के अनुसार, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। पहली ये तीसरी से पहली 12.5% अधिक है, अधिक के लिए हमने प्लस किया, अगर कम की बात किया होता तो हम माइनस कर देते, और दूसरी पहले तीसरी से कितना है 25% अधिक। ये हमारी तीनों संख्याएं हैं। अब प्रश्न में पूछा जा रहा पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। ठीक, पहली संख्या पूछी जा रही है किससे, दूसरी, दूसरी का कितने प्रतिशत है, कौन, पहली, यानी किसका पूछा जा रहा है, पहली का। जिसका पूछा जाए उसे ऊपर, जिससे पूछा जाए उसे नीचे, यानी यहाँ पर जिसका पूछा जा रहा है, जिससे पूछा जा रहा है गुणे 100, यही आपका परसेंट बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जिसका पूछा जा रहा क्या, किसका, पहली संख्या ना। तो ये पहली 112.5 बट्टे किससे, दूसरी संख्या का ये कितना परसेंट है, तो दूसरी से पूछा जा रहा, दूसरी है 125 गुणे 100, बस ये दशमलव हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इस तरह से। तो यहाँ पर ये दशमलव जाएगा हट, या इसको हम अगले स्टेप में लिख, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना है, दशमलव हमने हटा दिया। अब इसी को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम 25 से काट दे रहे हैं, 25 पंचे है, 25 चौका 100, 25 पंचे है, फिर 5 से काट देंगे, 5 नवा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दहम 90, यही 90% आपका उत्तर है। ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर यहीं पर कह दिया होता कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, तो हम यहाँ पर कमी देख लेते, इससे कितना कम है 12.5, या यहीं पर हम देख सकते हैं 100 से 10 कम 90, यानी कम कितना है 10%। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से आइए इस प्रश्न पे हम ले चलते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम है, जैसा कि अभी हम बार बार बोल रहे थे। तो अब यहाँ पर परसेंट पूछ लिया, तो अब यहाँ पर हम 3 संख्याएं ले लिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इस तीसरी से क्रमशः ये पहली वाली कितना कम है, कम है तो -30%। ये कितना परसेंट कम है 37, ये 37% कम है। परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर। अगर ये 100 है, 100 में 37 कम होगा तो कितना बचेगा 63 है। फिर ये 100 में 30 कम होगा तो कितना बचेगा 70। अब जरा गौर कीजिए,
कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम पहले कम देखेंगे, ये दूसरी पहली से कितना कम है, इससे ये कितना कम है 7, तो ये 7 कम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कमी प्रतिशत, तो ये 7 कम है, दूसरी 7 कम है किससे, पहली से, यानी ये कमी कितना है 7 की, और ये 70 पे 7 कम परसेंट देखना है, गुणे 100 कर दीजिए, बस ये 1 0 से 1 0, इससे कैंसिल होकर के 10% आपका उत्तर है। तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पर हमने कमी देख लिया। अगर कमी हम वैसे निकालें लिखित में तो हम कहेंगे 70 माइनस 63 बराबर 7, तो इससे ये 7 कम है। अगर हम देखते हैं इससे ये 7 अधिक है, तो इस तरह से कमी परसेंट, ये 7 कम है, किससे कम है 70 से, इसलिए तुरंत हमने ले लिया। तो आइए अगले प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। आइए ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसमें देखते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि एक व्यंजक है, व्यंजक क्या है x³ y², व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः, क्रम से यानी पहले x में 25% तथा y में 20% कमी करने पर, क्या करने पर, कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। वैसे प्रश्न है थोड़ा से x y ला करके फिर इसमें जो है ये परसेंट कमी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर व्यंजक हमारा है क्या, आइए हल की ओर चलते हैं। x³ और y², यही है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि x के मान में क्रम से कहा गया x में 25, y में 20, क्या कम, परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर। अगर यह x हमारा 100 है तो इसमें कितना कम हो चुका है 25, और 25 कम हो गया तो ये बचा कितना 75। अब यहाँ पर चूंकि ये क्यूब है इसलिए इसका हम क्यूब कर देंगे। फिर y कितना है, परसेंट देखा जाएगा 100 पर। अगर y 100 है तो इसमें कमी कितना हो रही है 20 की, तो इसमें अगर 20 कम हुआ तो ज़रा गौर कीजिए, ये बचा कितना 80, और ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया गया। तो ऐसे में अब परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पे। याद कीजिए स्टार्ट में हम बता चुके हैं इस तरह से। अब यहाँ पर चूँकि परसेंट हमें 100 पर देखना है तो हम तो बनाने का प्रयास करेंगे 100। चूँकि यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें और ये स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और जब ये 100 हो गया तो इसे हम बेधड़क और साइड कर सकते हैं। 25 तियाँ और 25 चौका, तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यानी 4 का घन क्या होगा, 4 का घन यहाँ पर ऐसे लिखित में आए तो इस तरह से यहाँ पर 3 का क्यूब है, और फिर यहाँ पर ये है 10 का स्क्वायर 100, और फिर यहाँ पर ये है 8 का वर्ग, ये 64 है। तो इस तरह से अगर आप इसे लिखना चाहें तो 4 का घन क्या होगा 64 है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 64, और यह 3 का घन क्या होगा 27, इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 4 का घन 64, 3 का घन 27, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64। इस 64 से ये 64 कैंसिल हो गया। अब यह क्या बच रहा है, ऊपर 100 और यहाँ पर 27, इससे ये कितना कम है 73। तो इस तरह से ये 73 जो कम है, इतना परसेंट की कमी, यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप 100 पर मैनेज कर लिए, क्योंकि परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर।
तो ये स्पष्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आ गया है तो इसे फिर से एक बार देख लीजिए। ये व्यंजक है x³ हमने लिख लिया x³ x में 25% कमी, यानी कि 25% 100 पर देखा जाता है, इसे हमने 100 माना। अगर 100 ये है तो 25 कम होकर 75 बचा। चूँकि यहाँ क्यूब है इसलिए इन दोनों में भी हमने क्यूब कर लिया। फिर यहाँ पर दूसरे व्यंजक में क्या है 20% कमी, अगर ये 100 है तो ये 20 कम होकर के 80 बचा। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर लिए। और आगे परसेंट पूछा जा रहा है इसलिए हम 100 पर लाने के लिए तुरंत इसको 60 कर दिए। 10 हमारा 100 हो रहा है, ये 8 8 64। यहाँ पर इसको काट लिए हैं। ये है चूँकि 100 का घन करना 75 का घन करना गड़बड़ था, 25 तियाँ काट दिए, 25 चौका 4 का घन हमने 64 लिख लिया, 3 का घन 27 और फिर 64 से 64 कम, ऊपर 100 बच रहा है, नीचे 27, कितना कम हो गया 73%। यही आपका आंसर हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा परसेंट हमेशा किस पर देखा जाएगा 100 पर, और फार्मूले पर ना जा करके सीधे कॉन्सेप्ट के थ्रू आइए कैलकुलेशन कीजिए, आंसर दीजिए।